हेलो दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। 10 सेकंड वाली ट्रिक्स वाली इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऐसे सवाल आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। बार बार जो सवाल आ रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स में, उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है और इन सवालों को करके आप एग्जाम में जाइएगा। पेपर में आप जो है 2-4 सवाल बिल्कुल इस वीडियो से करके आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। आज का पहला सवाल, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपया है और एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5 और 15% की दो क्रमिक छूट देता है, तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर क्या होगा आपको बताना है। देखिए, हमसे विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर पूछा जा रहा है। हमें पता है कि अंकित मूल्य में से जब विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो डिस्काउंट आता है, यानी हमें डिस्काउंट निकालना है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? डिस्काउंट है, तो हमें डिस्काउंट निकालना है। तो आप बताइए कि अगर ये दो डिस्काउंट के बदले एक डिस्काउंट आपको निकालना हो तो आप क्या करते हैं? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 यूज करते हैं। तो x प्लस वाई करेंगे 20 होगा और दोनों को गुना करेंगे 75, 100 से डिवाइड करेंगे 0.75 और 20 में से माइनस करेंगे तो 19.25% डिस्काउंट आएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज में हमें पता चल गया। अब ये डिस्काउंट रियल में कितना है वो हमें पता करना है। तो इस अंकित मूल्य का, ये जो अंकित मूल्य दिया गया 1200 रुपया, इसका इतना परसेंट निकालेंगे। तो 1200 में 19 से पहले गुना करेंगे तो आप बोलेंगे पहले ये तो परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, 19 में 12 से गुना कीजिए तो 19 दूनी 38 हो जाएगा और 19 और 3 22 हो जाएगा। अब प्लस में 12 में जब हम 0.25 से गुना करेंगे तो 0.25 का मतलब 1/4 होता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 3 आएगा, यानी मेरे भाई 231 हो जाएगा। 231 आपका डिफरेंस आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा मेरे भाई? डिस्काउंट क्या आएगा? 231 आएगा। तो ऐसे ही किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% पे बेचा गया, शेष माल में से 30% को 27% के लाभ पर और अभी भी शेष माल को 43% के हानि पर। तो आप बताइए कि यहां पे ओवरऑल अगर x का लाभ होता है तो x का मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। जो हमारे पास टोटल माल है उसको 100% मानते हैं। 100% में से 50% माल को हमने क्या करा मेरे भाई? 45% के लाभ पर बेचा। 45% के लाभ पर बेचा। उसके बाद अब जो बच गया 50%, उसका 30%। तो 50% का 30% निकालिएगा तो आप बोलेंगे कितना आएगा मेरे भाई? 50% माल बच गया। अब इसका 30% निकालिएगा, 3/10, तो बोलेंगे 15% आएगा। तो ये 15% जो माल है इसको आपने बेचा कितने पे? 27% के लाभ पर बेचा। उसके बाद जो बच गया, अब 50 और 15 65 बच गया, 35%। अब इस 35% को आपने बेचा 43% के हानि पर, 43% के हानि पर बेचा। ये हानि पर बेचा। तो अब हम क्या करते हैं? जो दिया गया है क्वांटिटी, इसका रेशियो निकालते हैं। तो इसका जब रेशियो निकालिएगा मेरे भाई तो ये कटेगा मेरे भाई 5 से 10 बार में, ये 5 से 3 बार में और ये 5 से 7 बार में। तो 10 3 7 का अनुपात आ गया। अब हम क्या करेंगे? वहीं इसको गुना करेंगे तो 450 आएगा। फिर जोड़ेंगे इसके साथ गुना करके, 27 3 81 आ गया। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इसको गुना करेंगे, 7 3 21 हो जाएगा और 7 चौका 28 और 2 30 हो जाएगा। अब ये मेरे भाई इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? तो 7 3 10 और 10 20, टोटल 20 से डिवाइड करेंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 150 आएगा, 150 में 30 जोड़ेंगे 230 आएगा, यानी फाइनली ये क्या आएगा? 230 और नीचे में क्या दिया है? 20% आएगा। ये कटेगा, यानी 11.5% का हमें ओवरऑल प्रॉफिट होगा और जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वही एक्स कहलाएगा। तो एक्स का मान क्या आएगा? 11.5% आएगा। ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंट की माप आपको दी गई है। ईंट लगा के बनाना है और इसमें कह रहा है कि रेत और सीमेंट का निर्माण दीवारों के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है। जैसे एक दीवार बनाना है, अब इस दीवार में 40% पार्ट जो है रेत और सीमेंट है, तो बाकी 60% में ईंट लगाना है। तो उस 60% में कितना ईंट लगेगा हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले मेरे भाई ये 60% का आयतन निकालेंगे। तो दीवार का आयतन क्या होगा? दीवार की लंबाई 81 है, चौड़ाई मेरे भाई 29 है और ऊंचाई मेरे भाई 0.8 मीटर है। अब ये 100% आयतन हो गया। अब हमें क्या करना है? इस आयतन का 60% निकालना है। तो 60% का मतलब क्या होता है? 0.6।
60% को हम 0.6 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसका 60% निकालने का मतलब है 0.6 कर दीजिए। अब इस 60% क्या आ गया, आयतन आ गया। अब इसमें हमें निकालना है, इसमें दीवार की संख्या बतानी है। तो संख्या के लिए हम क्या करेंगे, एक दीवार के आयतन से डिवाइड करेंगे और एक दीवार का आयतन यहां से मिल जाएगा। सॉरी, एक दीवार नहीं, एक ईंट के आयतन से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और एक ईंट का आयतन यहां से हमें मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ईंट का आयतन निकालना है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे। अब ये सेंटीमीटर में इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे 0.72 मीटर होगा, ये 0.50 मीटर होगा और ये 0.25 मीटर होगा। तो एक ईंट के आयतन से हमने डिवाइड कर दिया, संख्या मिल जाएगी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो आप बोलेंगे सर ये 2 अंक पे दशमलव है तो इसे हटा दीजिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर हम इसको हटाते हैं मेरे भाई तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 से कीजिएगा तो 50 से 2 बार में 200 हो जाएगा। 25 से कीजिएगा 25 8 200 होता है। फिर 8 से कीजिएगा 8 9 72 हो जाएगा। 9 से कीजिएगा 9 9 81 हो जाएगा। नीचे में कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई अंक देख लेते हैं। इकाई अंक लगभग सबका अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे सर 9 9 81 इसका 1 आएगा और 6 8 48 8 आएगा। 8 में 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 8 आएगा। यानी जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 8 होगा और जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 8 होगा। 8 यानी ऑप्शन 3 आपका जवाब होगा। तो हमने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, यूनिट डिजिट से काम चला दिया। 9 9 81 1 और 6 8 48 8। 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो इकाई अंक 8 आएगा और 8 वाला एक ही ऑप्शन दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 12 मिनट के अंतराल पे निकलते हैं और उनका स्पीड दिया गया है और एक आदमी जो है विपरीत दिशा से आ रहा है, 10 मिनट के अंतराल पे टैक्सियों से मिलता है। तो बताइए आदमी की चाल क्या होगी। तो ऐसे सवालों में आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि समय अंतराल में टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी आदमी द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। अब समय अंतराल क्या है, देखिए समय अंतराल में जो दूरी टैक्सी तय करेगा वो दूरी किसके बराबर होता है, तो आदमी के द्वारा दिए गए समय में तय की गई दूरी के बराबर। अब समय अंतराल में दूरी क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर पहले समय अंतराल निकालिए। 12 मिनट यहाँ पे और 10 मिनट है, इसके बीच में 2 मिनट का अंतर है। तो इसी 2 मिनट के अंतर में टैक्सी कितना दूरी तय करेगी, तो टैक्सी का चाल यहाँ पे दिया गया और टैक्सी का स्पीड दिया गया। तो यहाँ पे टैक्सी की चाल 57 और यहाँ पे समय कितना दिया गया, 2 मिनट। तो ये टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी। अब आदमी द्वारा तय की गई दूरी के बराबर, आदमी 10 मिनट में मिलता है तो आदमी का समय 10 मिनट और आदमी की स्पीड हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है तो x से हम गुना कर दिए स्पीड से। अभी हो जाएगा मेरे भाई 114 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 11.4 आएगा। यानी x का मान क्या आ गया, इतना किलोमीटर पर आवर आ गया। 11.4 किलोमीटर पर आवर आदमी की चाल होगी। ये भी सवाल बहुत ही रिपीटेड सवाल है। अब कह रहे हैं कि 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्ष के लिए 25-25 हजार का निवेश किया गया। एक जगह से 8% चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरी जगह से 6% चक्रवृद्धि ब्याज। तो बताइए दोनों योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। तो जब 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा पहले जगह से तो x + y + xy अपन 100 करेंगे तो 8 8 16 और 8 8 64 इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। दूसरे योजना से 6% 2 साल तो 6 6 12 और 6 6 के 36 इतना मिलेगा। अब दोनों के ब्याज में अंतर क्या होगा, ये 8 हो जाएगा 2 हो जाएगा अब 0.4 4.28% का अंतर होगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हमें 4.28% किसका निकालना है, तो मूलधन 25,000 का, तो यहाँ पे 25,000 का निकाल दीजिए। 25,000 का बोलेंगे सर इससे मेरे भाई 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको हटाइएगा, नीचे में मेरे भाई 100 आएगा। अब यहाँ पे 25 से कीजिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 25 से करेंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर अगर हम 4 से कैंसिल करते हैं तो 1 हो जाएगा और 4 सते 28 हो जाएगा। 107 में 10 से गुना करेंगे तो 1070 आएगा। यानी आपका जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगले मेरे भाई ये जो बैच है आपके लिए फाउंडेशन बैच है, जो 2026 में जो बच्चे रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ मैथ की तैयारी कर सकते हैं। आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ से आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये बैच आपको मिलेगी, जहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वीडियो मिलने वाले हैं। कंप्लीट ये मैथ की बैच है।
आइए मेरे भाई आते हैं हम यहाँ पे 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 है। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ा दी जाए, नोटबुक की 20% कम कर दी जाए, तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 हो जाती है। तो एक पेन और 2 नोटबुक की कीमत क्या होगी आपको बताना है। देखिए ऐसे सवालों को आसान करने का तरीका क्या है कि हमारे पास दिया गया है कि 4 पेन और प्लस में 5 नोटबुक की कीमत कितना है, 130 रुपया है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि एक पेन और प्लस 2 नोटबुक की कीमत क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक पेन और प्लस में 2 नोटबुक की कीमत आपसे पूछी जा रही है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं क्वेश्चन में, पूरा कैलकुलेशन से अगर हम बचना चाहते हैं, थोड़ा यहाँ पे सोचिए। अगर हम इसमें 4 से डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक पेन, और 4 से करेंगे तो 1.25 नोटबुक होगा, और 4 से करेंगे तो 4 3 12 होगा, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, इतना हो जाएगा। तो एक पेन और 1.5 नोटबुक का दाम 32.5 है, 32.5 रुपया है। तो हमें बताना है कि एक पेन और दो नोटबुक का दाम क्या होगा। देखिए एक पेन यहाँ पे 1.25 नोटबुक है, यहाँ पे 2 नोटबुक है। तो जो हमारा दाम होगा, ये जो दाम होगा वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। हमारा जो आंसर होगा, ये जो वैल्यू आएगा वो इससे ज्यादा आएगा, यानी 32.5 से जो ज्यादा होगा वही आंसर हो सकता है। 32.5 से ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4 आपका जवाब होगा। तो अगर ये तरीका आप इस तरीके से सोचते हैं तो कई बार ऐसे सवालों में हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है और सवाल 10 सेकंड में आराम से बन जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये व्युत्क्रमानुपाती दिया गया है, यहाँ पे x का मान बताना है। जब भी व्युत्क्रमानुपाती दिया जाए तो आप ऐसे सोचिए, x1 अपॉन में x2। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है y2 अपॉन में y1। इधर जो रिलेशन है उसका उल्टा इधर। अब इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। अब ये पैटर्न में क्या है, y³ - 1 है, ये y³ - 1 है। अब आप बोलेंगे हो गया। अब यहाँ पे x1 y1 है, ये मेरे भाई x1 है, ये आपका y2 है, और हमसे x2 पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई आप बोलेंगे x1 कितना दिया गया है, x1 आपको 6 दिया गया है, x2 आपको निकालना है। y2 का क्यूब, y2 8 है, 8 का क्यूब करेंगे 512 में से 1 माइनस करेंगे 511। y1 का क्यूब, y1 4 है, 4 का 64 माइनस करेंगे 1 तो 63 हो जाएगा। ये 7 से करेंगे 9 बार में 7 7 49, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 बराबर कितना आएगा, तो 6 9 छक 54 हो जाएगा। अब बट्टे में 73 होगा, 54 बट्टे में 73, ऑप्शन 4 आपका जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आइए। कंटेनर ए में 30 लीटर शुद्ध दूध जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है, और बी में 50 रुपये प्रति लीटर शुद्ध दूध जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। अब इनको क्या किया गया, मिश्रण को औसत कीमत आपसे पूछा जा रहा है, और कंटेनर ए के दूध की प्रति लीटर औसत कीमत से कितना अधिक या कम है आपको बताना है। ये जो मिश्रण का मिलाने के बाद जो मिश्रण का औसत कीमत आएगा वह ए के प्रति लीटर दूध से कितना कम या ज्यादा है आपको बताना है। तो हमें पहले मिश्रण का औसत कीमत निकालना होगा। जब भी ऐसे सवालों में औसत निकालना हो तो पहला काम क्या करना होता है, जो संख्या दी गई इसका रेशियो निकालना होता है। ये 0 से 0 कटेगा, इसमें 3 लीटर और इसमें 5 लीटर। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन है, तो बोलेंगे 40 है, तो 40 को लिखेंगे। अब ये 40 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अगर 1 पे 10 ज्यादा तो ये 5 लीटर है, 5 लीटर पे 5 से गुना करेंगे। अब ये बटेगा किसमें, तो 5 3 8, तो सभी में बटेगा, 8 में बटेगा। अभी 50 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे कितना आएगा मेरे भाई, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और मेरे भाई 8 पचे 40 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 46.25 आएगा। ये औसत कीमत आ गया। ये जो औसत कीमत है वो ए के कीमत से कितना ज्यादा, और ए का कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है, इससे कितना ज्यादा है, तो 6.25 रुपया ज्यादा है। तो 6.25 ज्यादा है, मतलब ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। ये जो मिश्रण है मेरे भाई, ये ए के प्रति लीटर कीमत से कितना ज्यादा है, तो 6.25 रुपया ज्यादा है। यही आपके सवाल का जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहां पे कह रहा है कि यदि किसी धन 8% प्रति वर्ष से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 360 अधिक है, मूलधन क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है। दोनों में मूलधन सेम है, तो पहले जगह से ब्याज मिलेगा 24% और दूसरे जगह से ब्याज मिलेगा 18%। तो ये इससे कितना ज्यादा मेरे भाई, 6%। और ये 6% की वैल्यू कितना दिया है, 360 दिया है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू बताना है तो इस पे 2 जीरो और आ जाएगा, मतलब मूलधन 6000 हो जाएगा। मूलधन क्या होगा मेरे भाई, 6000 हो जाएगा।
अब ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट पहले, तो ये 8 से जाएगा एक बार में, और ये दशमलव एक अंक पे 3 अंक पे, तो 2 अंक पे दशमलव होगा, तो 8 छक 48 हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो। उसके बाद इसमें 1/2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और प्लस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। और ये भाग है, भाग को गुना में बदलेंगे तो 2/5 होगा, और ये क्या हो गया मेरे भाई, 4/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई ये हो जाएगा पॉइंट, 2 से करेंगे 5 और 3 हो जाएगा इतना, प्लस अब ये यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 से 8 कट गया, 1/5 का मतलब होता है, 1/5 का मतलब होता है 0.2। अब 0.2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 हो जाएगा। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 0.55 हो जाएगा। 0.55 यानी ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। इसकी वैल्यू हमें पता है पहले से कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। तो ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में और आप बड़े आराम से बना सकते हैं। ये बताइए कि इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि सर ये 14 से 5 बार में जाएगा, 14 चौका 56 और 14 तिया 42, 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो ये भी ट्रिपलेट है। जब ये ट्रिपलेट है तो बड़ी भुजा को हटा देंगे। अब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करेंगे, तो एक भुजा को आधा कीजिए, इसको आधा कीजिएगा 21 होगा, और दूसरी भुजा 56 से गुना कर दीजिए। अब 21 छक 126 हो जाएगा, 21 पचे 105, 105 में 12 को ऐड करेंगे 117 हो जाएगा, यानी 1176 आपका क्षेत्रफल आएगा। तो बड़े ही आराम से आप इन सवालों को कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है मेरे भाई मैथ का, आप हमारे साथ जुड़िए, और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो इसकी आप बहुत ही शानदार तैयारी यहाँ पे करेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। मैथ का कोई भी पेपर होगा उसमें 100% आप सवाल को करके आएंगे, एक भी सवाल आप एग्जाम में नहीं छोड़ पाएंगे। इतनी जबरदस्त ये बैच आपके लिए लाई गई है, जहाँ पे हम लोग इसे 15 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। तो आप जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।